तो जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का वेलकम है, स्वागत है। थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो एमएसएमई हरियाणा कि मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन जो हैं जब वो बिजनेस लाइन अप करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होता है सब्सिडीज का। तो आज उसी के बारे में जो एमएसएमई यूनिट्स हैं, आप चाहे हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं या आप चाहे आउटसाइड हरियाणा से भी हैं, तो भी ये जो प्रेजेंटेशंस है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि जितने भी एमएसएमई स्पेसिफिक बेनिफिट हैं वो थ्रू आउट इंडिया एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा उनके जो स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन जो ब्यूरोक्रेट्स बॉडी होती है, एमएसएमई विंग्स होती हैं, उनके थ्रू वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स एमएसएमई स्पेसिफिक बेनिफिट्स जो बीइंग ए बिजनेसमैन आपकी बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो एमएसएमई सेगमेंट में फॉल आउट होता है तो आपको उन पे मिलने वाले जो सब्सिडी बेनिफिट्स हैं या जो इंसेंटिव्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, ताकि आप अपनी जो बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स हैं वो राइट वे से मैनेज कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस के लिए जो भी इंसेंटिव फॉर्म में जो फिजिकल इंसेंटिव्स होते हैं उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक्स। आई थिंक टाइम हैज बीन परमिटेड टू अस टू स्टार्ट आवर वेबिनार प्रेजेंटेशंस। तो आज हम जो हरियाणा स्टेट स्पेसिफिक के लिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जो एमएसएमईज के बेनिफिट हैं वो हरियाणा में हरियाणा गवर्नमेंट्स कौन कौन से बेनिफिट्स दे रही हैं। डिटेल्स में हम आगे वेबिनार में उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कैसे अगर आपकी यूनिट न्यू यूनिट्स है तो कैसे आपको बेनिफिट लाइन अप होंगे, अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं तो कौन कौन से बेनिफिट आपको लाइन अप होंगे। आफ्टर वेबिनार हम आपसे क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लेंगे, जिसमें अगर आपके पास कोई सब्सिडी से रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं तो वो आप हमारे से डिस्कस कर पाएंगे। अगर आप, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप आउटसाइड हरियाणा से भी हैं और इस वेबिनार को आपने ज्वाइन किया हुआ है तो ये आपके लिए भी उतना ही फ्रूटफुल है जितना हरियाणा स्टेट्स के रेजिडेंट्स के लिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे आपकी स्टेट के भी एमएसएमई स्पेसिफिक पॉलिसीज होंगी। सब्सिडी बेनिफिट या इंसेंटिव्स के जो क्वांटम है उनमें डेविएशन हो सकता है। ऑलमोस्ट सभी सब्सिडी बेनिफिट्स एक जैसे ही जो दूसरे स्टेट्स हैं पैरेलली प्रोवाइड कराते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हरियाणा में एमएसएमई जो सब्सिडीज बेनिफिट है वो हरियाणा गवर्नमेंट की हरियाणा एंटरप्राइज एंड प्रमोशन पॉलिसी 2020 इसके तहत प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट होती हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ हरियाणा। यानी हरियाणा गवर्नमेंट्स ने स्पेसिफिकली एमएसएमई यूनिट्स के लिए एक पॉलिसीज डिजाइन की हुई है, हरियाणा एंटरप्राइज एंड प्रमोशन पॉलिसी 2020। ये 2025 तक इम्प्लीमेंट रहेगी। इसके बाद गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी लेके आते हैं और जो हरियाणा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। यानी जो भी अगर बेनिफिट हमें लेने हैं तो वी नीड टू अप्रोच द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स फॉर द सब्सिडी फाइलिंग, पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग देयर। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एमएसएमई होता क्या है। कि देखिए, जब आप बीइंग एन एमएसएमई यूनिट्स आपको बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन एमएसएमई होता क्या है, एमएसएमई की डेफिनेशन क्या होती हैं, यदि ये आपको पता होगा तो आप अपने प्रोजेक्ट का जो साइज है अकॉर्डिंगली फ्रेम कर पाएंगे और उस पे मिलने वाले सब्सिडी लाभ को भी अकॉर्डिंगली फ्रेम कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल और सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये इसका फुल फॉर्म रहता है। माइक्रो यूनिट्स यानी ऐसे बिजनेस जिनमें प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है वो अप टू 1 CR है। यानी जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी का जो कंपोनेंट होता है, अगर वो 1 CR से नीचे है या आपका जो टर्नओवर है 5 CR से नीचे यानी 5 करोड़ तक का है या 5 करोड़ से नीचे का है, तो आपकी जो यूनिट है वो माइक्रो यूनिट
लेकिन यदि आपका प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ऊपर है, लेकिन 10 करोड़ से नीचे है, यानी 1 और 10 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, तो आपकी यूनिट को स्मॉल यूनिट बोला जाएगा। और अगर टर्नओवर का क्राइटेरिया देखें, तो यदि अगर आपके टर्नओवर 5 से 50 करोड़ के बीच में है तो आपके स्मॉल यूनिट की डेफिनेशन में आप आ जाएंगे। ऐसे मीडियम यूनिट्स, यानी जिसमें 50 जो करोड़ है, जो हमारा टर्नओवर का जो क्राइटेरिया था वो यहाँ से बढ़ जाएगा, यानी 50 से लेके 250 करोड़ तक की रेंज में अगर आपके पास टर्नओवर है तो आपकी मीडियम यूनिट होगी। और प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच का अगर है आपका, तो आपका मीडियम यूनिट आएगा। तो ये जो डेफिनेशन है, आप इसको जब भी आप बिजनेस चालू कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे बिजनेसमैन जब प्लान करता है कि उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, तो उसको वहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि प्लांट एंड मशीनरी को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सिडी बेनिफिट होते हैं जो माइक्रो यूनिट के लिए अलग होते हैं, स्मॉल यूनिट के लिए अलग होते हैं, मीडियम यूनिट के लिए अलग से होते हैं। तो आपको अपना जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपको बताएगा कि आपकी यूनिट की डेफिनेशन क्या रहेगी और अकॉर्डिंगली आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे। आइए अब जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारा सब्सिडी क्लेमिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है कि एमएसएमई डिपार्टमेंट्स के जो सब्सिडी बेनिफिट होते हैं वो कुछ वन टाइम होते हैं, और कुछ बेनिफिट आपके फाइनेंशियल ईयर से कनेक्टेड होते हैं। तो राइट नाउ जो है, इट इज द राइट टाइम टू क्लेम सब्सिडी बेनिफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23, यानी 31 मार्च 23 को जो फाइनेंशियल ईयर आपका एंड हुआ है उससे रिलेटेड जो सब्सिडी बेनिफिट है उनको क्लेम करने का राइट टाइमिंग्स है अभी। 30 जून 2023 है। यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में ये सब्सिडी एलिजिबल है, मैं आगे डिटेल्स में आपको शेयर करूंगा कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट सब्सिडीज हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, या एसजीएसटी का रिफंड है, तो जो भी सब्सिडीज आपके ऊपर अप्लीकेबल हो रही है और अगर आप एलिजिबल हैं, तो 30 जून से पहले पहले अपना एप्लीकेशन फाइल कर दीजिएगा, क्योंकि 30 जून इसकी लास्ट डेट है। तो यदि आपको बेनिफिट लेना है तो अभी हम जैसे जून के, आज हमारा 9 जून हो चुका है, तो तकरीबन तकरीबन आपके पास 20 से 21 दिन का टाइमिंग है आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है। तो यदि आपके ऊपर कोई भी एलिजिबल बेनिफिट्स लागू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, तो उसकी आप इमीडिएट प्लानिंग शुरू कर दीजिए, और राइट टाइमिंग से अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा आपका एप्लीकेशन, और आपको बेनिफिट सिंक होगा। तो अब हम थोड़ा सा पैटर्न को समझ लेते हैं कि जो एमएसएमई यूनिट्स हैं सब्सिडी प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम एनालिसिस करते हैं, 2 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। एक तो होता है न्यू यूनिट्स और एक होता है एग्जिस्टिंग यूनिट्स। ये एमएसएमई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो पॉलिसीज अभी इम्प्लीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको शेयर कर रहे हैं कि आपकी यूनिट को या तो नया यूनिट माना जाएगा या एग्जिस्टिंग यूनिट माना जाएगा। अब नई यूनिट किसको कहेंगे? ऐसे ही माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम और स्टार्टअप एंटरप्राइजेस विच हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस आफ्टर 1/1/2021, क्योंकि इस डेट से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट में आई थी, नोटिफिकेशन ड्यू हुआ था इसका। तो यदि आपने बिजनेस 1/1/2021 के बाद चालू किया है तो आपकी यूनिट्स को नया यूनिट माना जाएगा, और इससे अगर आप पहले हैं तो आपकी यूनिट को एग्जिस्टिंग यूनिट माना जाएगा। अब दो क्राइटेरिया है जो पहले क्लासिफाइड आपको करना कि आपकी जो यूनिट है, बिजनेस यूनिट है, वो नई यूनिट है या एग्जिस्टिंग यूनिट है। दोनों के लिए सब्सिडी लाभ अलग अलग। गवर्नमेंट का जो फोकस होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, ज्यादा से ज्यादा नए यूनिट लगे, तो न्यू यूनिट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडी बेनिफिट देते हैं। तो ये दो पैटर्न्स में हमें सब्सिडीज प्लानिंग करनी हो। तो इससे पहले कि हम नए एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए क्या बेनिफिट मिलेंगे, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं कि आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर्स, बीइंग एन एमएसएमई यूनिट्स, आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ बेसिक कंडीशन है, अगर वो आप कंप्लाई विद कर पाओगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे।
तो पहली जो कंडीशंस है उसमें ये है कि जो आपकी जो यूनिट है दैट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एंड एचयूएम। यानी आपका जो बिजनेस है वो एमएसएमई डिपार्टमेंट में एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट होना चाहिए, जिसको हम उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं एमएसएमई को। तो एमएसएमई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में जैसे हरियाणा गवर्नमेंट का हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम भी है, तो आपका बिजनेस एचयूएम में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। दो बेसिक रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए, तभी आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। अगली जो कंडीशन है कि यूनिट शुड नॉट फॉल इन रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस लिस्ट। तो देखिए गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं कि सभी टाइप के बिजनेस पे बेनिफिट देती है। कुछ क्लासिफाइड होते हैं बिजनेस जिनको रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस बोलते हैं, जो कि पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिकल्स हजार्डियस या वेस्ट हजार्डियस मैटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट उनकी डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है। यानी अगर आप वो काम करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहले आप ये देख लीजिएगा कि आप जो भी बिजनेस, एग्जाम्पल हरियाणा में जो स्टोन क्रशर है, यानी जो माइनिंग से रिलेटेड वर्क होता है, स्टोन की क्रशिंग्स होती हैं, इनको रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस में क्लासिफाइड किया गया है। यानी आप मान लीजिए स्टोन क्रशर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सब्सिडी लाभ नहीं मिलेंगे जो एमएसएमई पॉलिसीज के तहत है। तो ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका बिजनेस रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस लिस्ट में फॉल आउट नहीं होना चाहिए। आपके पास सीएलयू या एनओसी जो भी एप्लीकेबल्स है एज पर द योर स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है, डीटीपीज हैं, वो जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं आपके ऊपर अगर आपका डीटीपी के नॉर्म्स अप्लीकेबल होते हैं, यानी आपको चेंज इन लैंड यूटिलाइजेशन लेना है या एनओसी लेना है, जो भी अप्लीकेबल हो आपके ऊपर, वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप सब्सिडी बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। एज पर अप्लीकेबिलिटी, सीएलयू अगर अप्लीकेबल है तो आपके पास सीएलयू होना चाहिए, सीएलयू अप्लीकेबल नहीं है तो आपके पास एनओसी होना चाहिए, या आप म्युनिसिपल कमेटीज के दायरे में है तो म्युनिसिपल कमेटी से एनओसी होना चाहिए, या ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वहाँ ग्राम पंचायत से एनओसी होना चाहिए। तो जो भी अप्लीकेबल्स है वो आपके पास होना चाहिए। और अगला जो बेसिक कंडीशन अप्लाई करने के लिए वो ये है कि जब आप क्लेम, यानी चालू पोजीशन की अवस्था में होना चाहिए, बिजनेस आपका ऑन गोइंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बिजनेस बंद हो और आप सब्सिडी क्लेम कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं, ये बेसिक कंडीशंस हैं। अगर आप कोई भी सब्सिडीज अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये आपको मीट आउट करनी होती है। आइए अब जान लेते हैं कि सब्सिडी बेनिफिट न्यू यूनिट्स के लिए, जैसे मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि कुछ बेनिफिट न्यू यूनिट्स के लिए होते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए होते हैं। तो न्यू यूनिट्स को जो 1/1/2021 के बाद जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल्स हैं इन हरियाणा में, हम यहाँ, मैं जितने भी लिसनर हैं, व्यूअर्स हैं, पार्टिसिपेट्स हैं, सभी को ये बताना चाहूंगा कि हम यहाँ कुछ स्टैंडर्ड बेनिफिट शेयर कर रहे हैं। हो सकता है आपके बिजनेस की बेनिफिट डेबिट हो सकता है, कस्टमाइज हो सकता है। सब्सिडी बेनिफिट्स हैं वो आपकी इंडस्ट्री की नेचर के अकॉर्डिंगली डेबिट हो सकते हैं। हम यहाँ एज ए जनरल बात कर रहे हैं और जनरली जो बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में ब्रीफ में यहाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पूरे हरियाणा में जो न्यू यूनिट्स के लिए जो सब्सिडी बेनिफिट्स हैं, पूरे हरियाणा को जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है और जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरे हरियाणा को 4 ब्लॉक में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। ये ब्लॉकिंग सिस्टम है क्या, एक्चुअली पूरे हरियाणा को ज्योग्राफिकली क्लासिफाइड किया हुआ है कि ऐसे एरिया जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं उनको ए ब्लॉक में रखा, जो लेस डेवलप हैं उनको बी ब्लॉक में, जो बैकवर्ड एरिया है वो सी ब्लॉक में, और जो हाईली बैकवर्ड एरिया है डी ब्लॉक में। गवर्नमेंट का फोकस ये रहता है कि पूरे जो इक्विलिब्रियम फॉर्म में, मतलब एक समानता के बेस पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हर एक पूरे स्टेट के जो जितनी जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं उनमें इक्वली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, उस पर्पज से कि डी ब्लॉक में ज्यादा इंसेंटिव्स लाइन अप किए जाते हैं ताकि वहां ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज डेवलप हो, प्रमोट हो। यानी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट्स
ऐसे एरिया में बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन को प्रमोट कर रही है थ्रू गिविंग सब्सिडी बेनिफिट और इंसेंटिव बेनिफिट। तो जिसमें अब ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में आप किस कैटेगरी में फॉल आउट होते हैं, ये आपकी साइट लोकेशन के अकॉर्डिंगली आपको आइडेंटिफाइड होता है। जैसे मान लीजिए आप डी ब्लॉक में है, नरवाना में बिजनेस कर रहे हैं तो आप डी ब्लॉक में, यही अगर आप फरीदाबाद में बिजनेस कर रहे हैं तो आप ए ब्लॉक में है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको सब्सिडी बेनिफिट मिलते हैं। अब बेनिफिट में भी हमने आगे दो क्लासिफिकेशंस किए, एक वन टाइम सब्सिडी जो आपके डीओसी से कनेक्ट होती है, यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ योर बिजनेस से कनेक्टेड होती है। और कुछ बेनिफिट ऐसे होते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको कंटिन्यू अगर आप बिजनेस रखते हैं तो वो आपको मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम वन टाइम सब्सिडीज की बात करते हैं। आप कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो आपको कैपिटल सब्सिडी मिलती है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैपिटल सब्सिडीज आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर स्कीम में फॉल आउट हो रहे हैं तो वहां से भी ले सकते हैं, या आप अगर वहां कोई फॉल आउट नहीं होते और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है तो आप स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कैपिटल सब्सिडी आप केवल एक ही ले सकते हैं। तो जैसे हरियाणा में जो रूरल एरिया है वहां अगर हम माइक्रो यूनिट सेटअप करते हैं तो वहां 15% आपको कैपिटल सब्सिडी मिलती है। यानी जो प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की कॉस्ट है उस पे आपको 15% मिलती है। ये मैक्सिमम 25 लाख तक है। अगर अब आप जो बिजनेस कर रहे हैं अगर आपको लगे कि ये बेनिफिट कम है और पैरेलली किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे लाइक पीएमएजीपी है या नाबार्ड है या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है या और कोई गवर्नमेंट्स की पॉलिसी है जहां आपको, या एमएनआरआई है, आपके बिजनेस नेचर के अकॉर्डिंगली वो चेंज हो सकती है। तो आप ये सेलेक्ट कीजिएगा कि सेंट्रल कैपिटल सब्सिडी स्कीम जो है और जो स्टेट कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स हैं उन दोनों में जहां आपको ज्यादा बेनिफिट नजर आए आप उसमें से एक को चूज कीजिएगा। ये वन टाइम सब्सिडी जैसे मैंने आपको जिक्र किया। ऐसे ही स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स है। जो आप बिजनेस पर्पज से लैंड बाइंग करते हैं तो उस लैंड बाइंग के ऊपर आपको स्टाम्प ड्यूटी जो पे करते हैं उसका रिफंड होता है, क्योंकि वो आप बिजनेस पर्पज, जैसे बी ब्लॉक में 60% है, सी ब्लॉक में 75% है, डी में ये 100% है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी जगह बाइंग कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज से लैंड बाइंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो आप स्टाम्प ड्यूटी पेड करते हैं उसका भी रिफंड का प्रोविजन है। ऐसे इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जाम्पशंस, जो बिजली का बिल जैसे बड़े बड़े यूनिट्स में ज्यादा बिल आता है, तो ये भी आप जैसे ही आपने कमेंसमेंट किया, बिजनेस को चालू किया, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जाम्पशंस का आप बेनिफिट आप ले सकते हैं। जैसे कि 100% ये हरियाणा में BCD ब्लॉक में फॉल आउट। तो जैसे ये वन टाइम सब्सिडी बेनिफिट है, ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी मान लीजिए आपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया, टर्म लोन लिया, और उस पर आपको ब्याज पे करना होता है। तो यहाँ इंटरेस्ट सब्सिडीज के प्रोविजंस है। यानी साल के आखिर में आपने जो पूरे साल भर अपना बैंक का जो ब्याज पेड किया उस पे आपको हरियाणा गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, ताकि आपके जो बुक्स में बिजनेस में जो ब्याज की लागत है वो रिड्यूस हो जाए और आपके प्रॉफिट बढ़ जाए। जैसे कि जो स्टैंडर्ड है MSME यूनिट्स के लिए 5% आपको इंटरेस्ट सब्सिडीज का लाभ मिलता है। ये नेचर के अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज भी हो सकता है। जैसे एग्री बेस अगर कोई इंडस्ट्रीज है तो वहाँ ये 7% तक का भी हो सकता है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट को आपने GST पेड किया, SGST पेड किया, नेट SGST पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका भी आप स्टेट गवर्नमेंट से रिफंड ले सकते हैं। जैसे कि ये 50% आपको पहले जितना भी उसमें से आपको रिफंड होगा। कैटेगरी वाइज इसमें टाइमिंग का एक्सपेंशन हो जाता है, और जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी एक मैक्सिमम कैप होती है जिसको FCI बोलते हैं, फिक्स कैपिटल तक का आप इसमें SGST रिफंड ले सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है। जैसे इंटरेस्ट सब्सिडीज का बेनिफिट हमने बताया आपको, SGST का। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी का भी लाभ आप ले सकते हैं। यानी आपने जितने लोगों को रोजगार दिया तो पर एम्प्लॉयज आपको 48,000 तक का, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये 36,000 था पहले, इसको 48,000 कर दिया है।
तो यदि आप हरियाणा रेजिडेंट को नौकरी देते हैं तो बीइंग ए बिजनेसमैन आपको वो बेनिफिट लाइन अप हो। तो ये जैसे हमने बेनिफिट आपके साथ शेयर किए, वन टाइम सब्सिडी बेनिफिट और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो सब्सिडी बेनिफिट आपको मिलते हैं। अब यहाँ टाइम लिमिट्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको शेयर किया था कि यदि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसकी टाइमलाइंस जरूर मैनेज कीजिएगा। वन टाइम सब्सिडी जो होती हैं वो जैसे ही आपका कमेंसमेंट होता है, डीओसी जिसको हम बोलते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट बोलते हैं, विद इन 3 मंथ्स आपको क्लेम करने होते हैं। और जो ईयर ऑन ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं उनको भी विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको क्लेम करना होता है। जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, अभी ये एंड हो चुका है, तो आपको ऑन और बिफोर 30 जून 2023 से पहले पहले आपको ये बेनिफिट क्लेम करने। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे बिजनेसमैन एलिजिबल तो होते हैं। जैसे पॉलिसी आई है हमारी 1/1/2021 से, उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 2021-22 का एंड हुआ, और आपने उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई बेनिफिट अवेल नहीं किया, आपको जानकारी नहीं थी या आपसे मिस हो गया, तो कोई बात नहीं है। आप जो ये फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं और इससे आगे के जो फाइनेंशियल ईयर उनमें भी बेनिफिट ले सकते हैं। आपका जो बेनिफिट 21-22 के लिए आपने नहीं लिया वो आपका फॉरफिट हो चुका है, लेकिन अब आप 22-23 के लिए ले सकते हैं और सब्सिक्वेंट अगले जो ईयर है उनमें भी वो बेनिफिट ले सकते हैं यदि आप एलिजिबल्स हैं। तो टाइम लिमिट को आप मैनेज कीजिएगा, बड़ा ही क्रुशियल टाइम लिमिट। जैसे अगर आप एलिजिबल है तो 30 जून से पहले पहले हमें लाइन अप करनी पड़ेंगे सब्सिडीज। अब जो हमने जैसे नए यूनिट्स के लिए आपको शेयर किया कि नए यूनिट्स पे ऐसे ऐसे सब्सिडी लाभ मिलेंगे और टाइम लिमिट्स भी और कंडीशंस भी बता दी। लेकिन अगर आपका बिजनेस 1/1/2021 से पहले का सेटअप यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप चाह रहे हो कि सर आपको भी कुछ सब्सिडी बेनिफिट मिले, क्योंकि पॉलिसी 1/1/21 को इम्प्लीमेंट हुई है, तो इसके बाद के जो नए यूनिट्स होते हैं उन पे सब्सिडी बेनिफिट सिंक होते हैं। लेकिन इस पॉलिसीज में जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उनके लिए कुछ प्रोविजंस है। वो प्रोविजन ये है कि यदि आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई एक्सटेंशन करते हैं या डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, बढ़ाते हैं, या कोई नया बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लाइनअप करते हैं, तो आपको भी इंटरेस्ट सब्सिडी और एसजीएसटी रिफंड जैसे लाभ आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो आपका एक्सटेंशन होना चाहिए, कोई भी एग्जिस्टिंग यूनिट है वो बेनिफिट ले सकती है। जैसे कि इंटर जैसे उसने बैंक से टर्म लोन लिया और उसने एक्सटेंशन किया अपने बिजनेस में, तो एक्सटेंशन या डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए उसने लोन लिया, तो उस लोन पे वो उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। उसकी कंडीशन ये है कि जो एक्सटेंशन होगा, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में, दैट शुड बी एट लीस्ट 50% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन वन गो। यानी पहले मान लीजिए आपने जो बिजनेस किया हुआ है उसमें आपके पास 2 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है और 1/1/21 के बाद आप उसमें एक्सटेंशन करते हैं, तो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप 2 करोड़ का 50% या उससे ज्यादा, यानी सीधे भाषा में 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर आप प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक्सटेंशन का बेनिफिट ले पाएंगे और सब्सिडीज के लिए आप क्लेमिंग कर सकते हैं। तो जितनी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं तो वो ये जरूर इंश्योर कीजिए कि 1/1/21 के बाद अगर आपने एक्सपेंशन किया है और इस कंडीशन को, जो 50% वाली कंडीशन है, इसको आप मेट आउट करते हैं, तो आप सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप चाहे नए यूनिट्स में काम कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप एमएसएमई यूनिट के नाते एक बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग को अवॉइड ना करें। सब्सिडीज के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा एक बिजनेसमैन के माइंड में ये मिथ रहता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आफ्टर कोविड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स इसमें लिए हुए हैं। डीबीटी का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मेथड है, बैंकों से सब्सिडीज को सिंक किया हुआ है, यानी आप बैंक से लोन लेते हैं तो सब्सिडी बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो इसलिए जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, आप कोई भी बिजनेस कीजिए, किसी भी स्टेट में कीजिए, आप हर चीज की प्लानिंग करते हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, रॉ मटेरियल्स की प्लानिंग करते हैं, लेबर ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, टेक्निकल नो हाउ की प्लानिंग करते हैं,
इनकम टैक्स की प्लानिंग करते हैं। हम आपको आज ये कह रहे हैं कि आप बिजनेस में सब्सिडी प्लानिंग को भी जगह दीजिए और देखिए इससे कितना आपको अच्छा बेनिफिट सिंक हो सकता है। आप बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स के लिए जैसे अच्छे कंसल्टेंट के साथ जुड़िए। जैसे बीइंग एन केआईपी हम जो वर्किंग करते हैं एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते हम 2008 से काम कर रहे हैं। हम आपको इस सब्जेक्ट पे जैसे आपको सब्सिडी अपडेट के माध्यम से आपको नए नए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है उन पे अपडेट देंगे। आप अगर कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं और आप जानना चाह रहे हो कि उस पे सब्सिडी वायबिलिटी क्या क्या होंगे, कौन कौन से लाभ आपको मिलेंगे, तो वो भी आप सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट के माध्यम से जान पाएंगे ताकि बेटर प्लानिंग होगी। आपको सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस में, फाइलिंग्स में, प्रोसेसिंग्स में भी हमारी टीम हेल्प करती है। तो आप सब्सिडी प्लानिंग्स को अपने बिजनेस में एक जगह दीजिएगा। और अच्छी सब्सिडी प्लानिंग्स कैसे करें इसके लिए आप हमारे से 1 to 1 भी डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि सबके बिजनेस अलग अलग होते हैं। तो आफ्टर वेबिनार आप हमारे से 1 to 1 एक सब्सिडी कंसल्टेंसी राउंड ले सकते हैं, जिसमें हम आपके साथ जो आपके बिजनेस स्पेसिफिक सब्सिडी लाभ होते हैं उनके बारे में आपको रिकमेंडेशन या ओपिनियन या हमारी जो टेक्निकल टीम रहती है वो आपको राय दे सकती है। यदि आप चाहते हो कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले तो बिजनेसमैन की डिमांड पे हमने केआईपी में एक बिजनेस एंड सब्सिडी अपडेट प्लान है, जो कि बिजनेस कम्युनिटीज की एक मेंबरशिप है। यानी जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो इसमें जुड़ते हैं, उनकी एक मेंबरशिप हो जाती है। हम उनको रेगुलरली जो गवर्नमेंट के नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नई नई गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, उन पे उनको अपडेट देते हैं ताकि उनका वो फायदा अपने बिजनेस में उठा पाए। बहुत ही सिंपल प्लान है। आपको ईमेल पे, व्हाट्सएप पे और वेबिनार के माध्यम से, ई बुक के माध्यम से हमारी कम्युनिटी में जो भी मेंबर जुड़ते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे नॉलेज शेयरिंग करते हैं और सब्सिडी के क्लेमिंग प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी फीस लेते हैं। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन फीस है मात्र 2500 रुपये है। यदि आपने इस प्लान को ज्वाइन नहीं किया है तो आफ्टर वेबिनार आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट इसमें जुड़ने से मिलने वाले हैं। साथ में आपको एक स्पेशल बोनस भी हम दे रहे हैं। हमारी कंपनी ने बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स पे एक बहुत अच्छी ई बुक तैयार की हुई है, जिसमें एक बिजनेसमैन को डिटेल्स में बताया गया है कि आप सब्सिडी प्लानिंग क्यों मिस करते हैं, आपकी कौन कौन से टाइप ऑफ सब्सिडीज मिल सकते हैं, सब्सिडी के फैक्टर क्या है, प्लानिंग फेज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। पूरे बुक्स में इतने डिटेल्स में अच्छे से समझाया गया है। आप पूरा पढ़ के अपनी टीम से भी सब्सिडी प्लानिंग करवा सकते हैं और सब्सिडी के लाभ ले सकते हैं। तो जो भी लोग आज हमारे वेबिनार के बाद हमारे जो बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स में जुड़ेंगे उनको हमारी तरफ से ये बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी, जिससे आप अपने सब्सिडी प्लानिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको एक बड़ा ही लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बिजनेस अपडेट है, उनको जुड़ते हैं उनको बताते हैं। जैसे कि अब पूरे इंडिया में जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने साइलो वेयर हाउस के लिए टेंडर इनवाइट की हुई है। 66 लोकेशन है, 18 प्रोजेक्ट है, 8 स्टेट में कवर होते हैं। इसमें हमारा हरियाणा स्टेट भी कवर है। जो इसमें वेयर हाउसिंग है वो हब एंड स्पोक मॉडल के होते हैं, जो कि DBFOO मॉडल पे एफसीआई आपसे लेंगे। यानी आपको ही उसको डिजाइन करना होता है, बिल्ड करना होता है, फाइनेंस करना होता है, ऑपरेट करना होता है और आपका ही उस पर ओनरशिप रहती है। 32 ईयर्स के लिए एग्रीमेंट है। तो बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो जैसे इस टाइप की अपडेट्स है जिसकी लास्ट डेट अभी 21 जून 2023 ही है। तो अगर आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ते हैं तो ऐसे और भी बिजनेस अपडेट्स सीबीजी के, बायोगैस के, MNRI के या छोटे बिजनेस के या वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी अलग अलग हैफेड, पनग्रेन, जो अलग अलग स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, उनके हम आपको अपडेट्स देते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो बिजनेस कम्युनिटीज मेंबरशिप है उसके जरूर पार्ट में आप हमारे साथ बैंकिंग बाय मेकिंग ए कॉल के माध्यम से सकते हैं। 8683898080 पे कॉल करके आप हमारे से 1 to 1 डिस्कशन कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अपना कोई भी रिक्वायरमेंट आप ईमेल पे शेयर कीजिएगा। वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स हम वेबसाइट के माध्यम से शेयर करते हैं। आप हमारे ऑफिस में जो हिसार में है, DSB 38 KIP कॉम्प्लेक्स, रेड स्क्वायर मार्केट में, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं।
आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स पे भी जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे अपडेट्स आपको फेसबुक पेज पे ग्रुप पे मिलते हैं। सब्सिडी स्कीम के नाम से फेसबुक ग्रुप है, आप उसमें जुड़िएगा। यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपडेट्स आपको मिलते हैं। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, या 1-to-1 या ऑफिस विजिट करके भी KIP से जुड़ सकते हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, बड़ी पेशेंसली आपने इस वेबिनार को सुना, तो आप सभी का थैंक्स। यदि आपके पास बिजनेस सब्सिडीज प्लानिंग के लिए अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, तो अब हम क्वेश्चन आंसर सेशंस ले रहे हैं। 1-to-1 आप अपना शेयर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से उसका आंसर दें। तो मुस्कान, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेट्स? हेलो जितेंद्र जी। हाँ जी सर, नाम बताएंगे प्लीज अपना। मैं अंकित अग्रवाल। सर अपनी पहले ही बात हो चुकी है। हाँ जी अंकित जी, नमस्कार, स्वागत है ठीक। आपका। कैसे बताएं हो सर। सर आप? बहुत बढ़िया सर, बताएं सर। सर दो क्वेश्चंस हैं मेरे। हाँ जी। एक तो अपना जो ब्लॉक ए है जिसमें अभी काफी सब्सिडी नहीं मिली, तो अभी अपने जैसे मेजर सिटीज है गुड़गांव और फरीदाबाद जो एक इंडस्ट्रीज हब माना जाता है, उसमें कौन कौन सी सब्सिडी है जो हम क्लाइंट्स को गाइड कर सकते हैं जिसके रिगार्डिंग? हाँ बिल्कुल सही है सर, मैं आपको कुछ आफ्टर वेबिनार एक दो सब्सिडीज ऐसी हैं जिन पे ब्लॉक का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। ब्लॉक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टिंग इक्विपमेंट की है। अगर आप किसी भी ब्लॉक्स में फॉल आउट करते हो और टेस्टिंग इक्विपमेंट आप लाइन अप करते हैं अच्छी क्वालिटीज के लिए, तो उसमें आपको सब्सिडी लाभ मिलते हैं। और ऐसे अगर कोई नया यूनिट सेटअप करना चाह रहे हैं, अगर अच्छी नई एडवांस टेक्नोलॉजी या कुछ नए प्रोसेस के साथ आ रहे हैं, तो हरियाणा में हरियाणा स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है। तो हरियाणा स्टार्टअप पॉलिसीज में आप एनरोल कराइएगा उस बिजनेस को। उसमें ऐसा कोई ब्लॉक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चाहे आप ए ब्लॉक में काम करें, बी में करें, सी में करें, डी में करें, उसके कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं। ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि हम्म। जो इंटरनेशनल एक्सपो सब्सिडी होती है, हाँ जी। आई थिंक वो ए ब्लॉक में भी हाँ, वो लगती है। मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है, बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू आपका। प्लीज MDA। आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करोगे, काइंड ऑफ हाँ, इट इफ नहीं वो पॉसिबल? हम आफ्टर, हाँ आफ्टर वेबिनार आई विल शेयर, कोई इशू नहीं प्लीज उसमें, प्लीज, काफी। दैट वुड बी श्योर, हेल्पफुल ना। श्योर अंकित, श्योर। हाँ जी, ओके, नेक्स्ट थैंक क्वेश्चन। जितेंद्र साहब, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, नाम बताएंगे आर के सर। आर के सिंह फ्रॉम रेगस इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया। वेलकम तो सर, मेरा वेलकम। ये एक क्वेश्चन है, ये तो वेबिनार के बाद फिर हम बात करेंगे कैसे शेक हैंड्स करें, ज्वाइन करें। लेकिन जो अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैं सर्विस इंडस्ट्री से हूँ, मेरी डिजाइन इंजीनियरिंग की कंपनी है एंड आई डू डिजाइन इंजीनियरिंग फॉर पावर प्लांट्स काइंड ऑफ थिंग। तो ठीक है। उसमें उसमें सब्सिडीज वगैरह, जैसे आपने पूरा ये प्रोडक्शन का बताया, तो उसमें सब्सिडीज वगैरह क्या अरेंज हो सकती हैं या एप्लीकेबल है डिजाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज में? तो सही क्वेश्चन है, सर्विस इंडस्ट्रीज भी MSME यूनिट का पार्ट है सर। हाँ, उनमें कंपैरेटिवली जो भी स्पेसिफिक सब्सिडीज होती हैं, सर्विस यूनिट के लिए अलग से उनका क्लोज होता है। तो आप कोई भी सर्विस बिजनेस रेंडर कर रहे हैं, आप MSME यूनिट्स में काउंट होंगे। हाँ, सब्सिडी बेनिफिट थोड़ा सा डेबिट हो सकते हैं, केस टू केस डेबिट हो सकते तो इस केस में क्या आपसे मतलब KIP से ज्वाइन करने के बाद इसका सजेशन मिल सकता हैं। है? हाँ सर, जैसे इसमें आफ्टर वेबिनार आप ऐसा कर सकते हैं कि हम, जैसे आपका कोई कस्टमाइज एक सर्विसेज होता है, आप कहीं पे हाँ। भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज शेयर कर रहे हैं, तो जैसे एक हमारा एक बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल डिजाइन प्रोडक्ट है SVR का, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट का। तो ये कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है। आप जैसे मान लीजिए एक्स लोकेशन पे आप XY बिजनेस कर रहे हैं और आप जानना चाह रहे हो कि सर इस पे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या क्या एलिजिबिलिटीज हो सकती हैं, ताकि आप प्लान आउट कर पाए, तो यू कैन टेक द सर्विसेज ऑफ द SVR। धन्यवाद जितेंद्र साहब, थैंक ओके यू। सर। जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जितेंद्र जी, ना, जैसे हमारी फर्म रजिस्टर्ड हुई थी 2021 सितंबर में, और लास्ट ईयर हमने जो टर्नओवर गया था हमारा 40 करोड़ के आसपास का। हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस का काम है, गारमेंट किड्स गारमेंट का। तो हमारे लिए क्या क्या सब्सिडी है जो हम ले सकते हैं? देखिए सर, आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज में हैं, हम्म। और ट्रेडिंग एक्टिविटीज में जनरली बेनिफिट्स कम होते हैं। प्रोडक्शन करते हैं सर हम, एक्सपोर्ट हाउस अच्छा, है।
अच्छा, प्रोडक्शन आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं गारमेंट्स हाँ। मतलब आप सारा करते हैं सारा? हाँ, नहीं, दैट्स गुड सर, फिर आप काफी अच्छा है। आपने कोई टर्म लोन वगैरह भी लिया हुआ है बैंक से? बैंक से लोन लिया है सर, पीसीएफसी ले रखी है। हाँ, मतलब सीसी लिमिट ली हुई है या टर्म लोन लिया हुआ है? सीसी लिमिट। नहीं, सीसी लिमिट पे बेनिफिट नहीं मिलेगा सर आपको। अच्छा। आपको अगर टर्म लोन लेते तो उस पर बेनिफिट मिल जाता। बाकी एक अगर आप एक्सपोर्ट करते तो फ्रेट असिस्टेंस की एक स्कीम होती है जो आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सर जैसे हम आपको, हाँ जैसे अगर आप एक उसका, एक आपने बताया था कि जैसे नई फर्म है रजिस्टर्ड होती है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, तो उसका 50% या वो उसका बताया था, वो नहीं ले सकते हैं? नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का लाभ ले सकते हैं आप सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ले तो सकते इसका हैं। कैसे, हमने 21-22 में कुछ नहीं लिया है, तो हम ओनली 22-23 का? हाँ, अब आप 22-23 का ले पाएंगे सर, क्योंकि 21-22 का तो टाइमलाइन आपकी जा चुकी है, वो फॉरफिट हो चुका है बेनिफिट आपका। अच्छा सर, थैंक मुस्कान, अगर किसी ने कोई राइटअप में भी दिया हुआ है हाँ, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। नाउ। मशीनरी परचेज करने पे सब्सिडीज के लिए पूछ रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो जैसे वो बताया कि अगर आपका एक्सटेंशन का केस है, आप, मैंने अभी शेयर भी किया था कि अगर आप कोई भी मशीनरी परचेज करते हैं, नया है तो नए पे तो बेनिफिट आपको मिले ही मिलेगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं तो उसमें जैसे हरियाणा गवर्नमेंट अगर आपको बेनिफिट लेना है तो एटलीस्ट वो आपका 50% होना चाहिए ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फिलफिल कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट लाभ जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज एलेबोरेट ऑन हरियाणा स्टार्टअप पॉलिसी। बिल्कुल सही है, जिस भी किसी का ये क्वेश्चन है वो पूरा एक डिटेल सब्जेक्ट है, हम यहाँ डिटेल्स में उसको शेयर नहीं कर पाएंगे। हरियाणा स्टार्टअप पॉलिसी पे सेपरेटली हम एक वेबिनार भी अरेंज करेंगे आगे फ्यूचर्स में। पॉलिसी रिसेंटली लॉन्च हुई है। स्टार्टअप पॉलिसीज पे स्पेशल कई बेनिफिट ऐसे हैं जिन पे ब्लॉक रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। बेनिफिट जनरली कॉमन ही होते हैं लेकिन क्वांटम बढ़ जाता है। इंटरेस्ट सब्सिडी जैसे जनरल के लिए 5% है, उसमें स्टार्टअप में 8% का है। तो वो कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट है, वो हम एक सेपरेट वेबिनार के माध्यम से, या अगर आप जानना चाहते हो तो आपको सेपरेटली शेयर कर दें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर प्लीज गाइड अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम अंडर एमएसएमई। रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स के एमएसएमई के लिए, हाँ जी। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एमएनआरआई एक स्पेशल डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वो सारा लाइनअप करता है। स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो भी प्रोजेक्ट है, आफ्टर वेबिनार आप डिस्कस कर सकते हैं। कस्टमाइज सब्जेक्ट रहेगा तो उस पर जो भी बेनिफिट्स लाइनअप हो सकते हैं वो आपके साथ डिटेल में शेयर की जा सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। आर द सब्सिडीज इक्वल टू प्रोप्राइटर एंड प्राइवेट लिमिटेड और डिफरेंट? बिल्कुल सही। देखिए जो अभी जो पॉलिसीज हैं ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि प्रोपराइटर के लिए अलग से हैं, पार्टनरशिप के लिए अलग से हैं, या कंपनीज के लिए अलग से हैं। सब पे इक्वली बेनिफिट होता है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसीज में कुछ वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस किया हुआ है, यानी अगर आप महिला उद्यमी हैं तो कुछ बेनिफिट में आपको डेविएशंस मिलता है। हाँ जी, नेक्स्ट। मुस्कान, एनी अदर क्वेश्चन? 1 year old unit needs to purchase machines and material for manufacturing. So इस केस में सब्सिडी मिलेगी या नहीं? 1 ईयर ओल्ड है लेकिन मशीनरी नया परचेज कर रहे हैं, हाँ जी। हाँ तो आप ले सकते हैं। 1 ईयर ओल्ड है तो आप 21 के बाद ही आपका सेटअप है। लेकिन मशीनरी जो कंपोनेंट है बेनिफिट तभी मिलेगा आपको अगर आप नया सेटअप कर रहे हैं। और जो दूसरी कंडीशन है कि वो मोर देन 50% ऑफ योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से होनी चाहिए, तो आप लाभ ले पाएंगे। हाँ Is जी, it एनी अदर? available for rice mill renewable energy scheme? देखिए रिन्यूएबल एनर्जीज में अपने आप एक रिन्यूएबल एनर्जी कोई स्कीम नहीं है, इसके कंपोनेंट मिलेंगे आपको। रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आपने मान लो कोई कोई वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो वहाँ कुछ बेनिफिट मिलते हैं। कोई बायोगैस के हैं आप, या सौर ऊर्जा का कोई प्रोजेक्ट लाइन अप कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम अलग अलग हैं, सारी सेपरेट हैं। राइस मिल अगर आप सेटअप करें तो राइस मिल पे भी, जैसे अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट 1 करोड़ से नीचे की है,
आप माइक्रो यूनिट में है और आप रूरल एरिया में अगर आप सेटअप कर रहे हो तो हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के तहत सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Employment generation benefit on Haryana employees or other state employees also? नहीं, ओनली फॉर हरियाणा रेजिडेंट है ये, हरियाणा जो रेजिडेंट एम्प्लॉइज होंगे उन्हीं के लिए ये बेनिफिट। नेक्स्ट। So one question is, when is a subsidy benefit webinar for Gujarat is planned? गुजरात के लिए अभी हम प्लान नहीं किया हुआ है, इन फ्यूचर्स हम उसके ऊपर जरूर फोकस करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ ऑडियंस बढ़ती जा रही है, स्टेट वाइज ऑडियंस बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली जो भी रिक्वेस्ट है सर गुजरात का भी हम लाइन अप करेंगे। नेक्स्ट। What are the women entrepreneurs entitled for in terms of loans or on subsidy? देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोन का एक सेपरेट सब्जेक्ट है, वो आपका बैंकिंग चैनल से कनेक्टेड है। सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक एडवांटेज मिलती हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाबार्ड है, स्टोरेज वेयर हाउस है या एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, जनरली 25% बेनिफिट देता है जो भी सब्सिडीज होती है, लेकिन लेडीज के लिए वो 33 है। पीएमईजीपी है सामान्य 25% है, लेडीज के लिए 35 है। हरियाणा ग्रामीण विकास योजना है, सामान्य के लिए 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम बेनिफिट है, लेडीज के लिए वो 25 लाख। यदि आप वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रनअप करते हैं तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलता है। और बैंकिंग सेक्टर में भी वुमेन लेड्स को कुछ स्पेशल एमएसएमई में बेनिफिट्स होते हैं। आपका बैंकर्स जैसे मान लीजिए आपको सीजीटी एमएसएमई का कवरेज है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस टाइप के कुछ बेनिफिट है वो आपको लाइन अप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्कान। That's all. दैट्स ऑल। ओके, तो थैंक यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ जुड़े, बड़ा ही अच्छा एक हमारा इंटरेक्टिव वेबिनार रहा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं आफ्टर वेबिनार आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बिजनेस एंड सब्सिडीज जो कम्युनिटीज़ हैं हमारे उसमें ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से उसमें तकरीबन 17 स्टेट से लोग जुड़ चुके हैं। बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको बिजनेस एक्सपेंशन पे और सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वंस अगेन सभी को थैंक यू, धन्यवाद।